like if I talk about prepaid expenses, so these are the prepaid expenses. In case of prepaid expenses, like पहले मेरे पास क्या एंट्री हुई होगी और इसकी एडजस्टमेंट क्या हुई होगी. जस्ट अज्यूम दैट ऑन जनवरी फर्स्ट को एक एंट्री होती है. आपने आपको मैंने बताया था कि जो प्रीपेड, जो आपने किसी को एडवांस पे किया हुआ है और अभी तक आपको किसी ने ये सर्विसेज ऑफर नहीं करवाई, तो दैट इज़ योर एसेट. तो ये हमेशा डेबिट होगा. प्रीपेड expense. Just assume you have paid 5,000 as a prepaid expense. और ये जो 5,000 प्रीपेड एक्सपेंस है ये आपके कैश अकाउंट से माइनस हो रहा है. तो योर डेबिट एंट्री वुड बी 5,000. तो ये सिंपल जनवरी फर्स्ट को प्रीपेड एक्सपेंस. अब ये प्रीपेड एक्सपेंस किस चीज़ का है ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. लाइक प्रॉब्ली दैट इज़ योर सैलरी. कि आपने एक प्रीपेड एक्सपेंस है जो सैलरी की फॉर्म में आपने यहाँ से माइनस किया. ये सैलरी भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है. जो भी एक्सपेंस होगा आप इसमें साथ इसके लिख सकते हैं. लाइक आई यूज एब्रीविएशन सप्लाईज. ये सप्लाईज की वजह से. नाउ एंड ऑफ द मंथ जनवरी 31st. अगर आप मंथली अकाउंट्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो मंथ जनवरी 31st पे क्या होगी. अब 1 मंथ का आपके पास जाए ये आउट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस. आप ये समझ लें कि ये 3 मंथ के लिए था या ये 2 मंथ के लिए था. और जनवरी 31st पे आपने इसमें से कितनी सर्विसेज ले ली है उतना आप एक्सपेंस जो है वो अपना रिकॉर्ड कर देंगे. लाइक ये सप्लाईज थी आपके पास. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास 2500 का हुआ. और टोटल आपने पेमेंट कितनी लोगों से लेनी थी, वो थी 5,000 एज अ प्रीपेड एक्सपेंस. तो प्रीपेड आपका जो है वो अब कितना रिमेनिंग यहाँ से माइनस होगा. 25. इस प्रीपेड एक्सपेंस. सो दैट प्रीपेड एक्सपेंस वुड बी 2500. अब अगर हम इसके लेजेस की फॉर्मेशन देख लें कि वहाँ पे इसने किस तरह एडजस्टमेंट होनी है. अगर हम यहाँ से बात करें कि सर ये जो सप्लाई एक्सपेंसेस होते हैं हमारे परचेजेस में आएंगे. नहीं, परचेजेस सप्लाईज का एक सेपरेट आप अकाउंट भी बना लेते हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये आपकी परचेज. अगर आप परचेजेस का मेन हेड रखते हैं तो उसमें आता है. नॉर्मली हम परचेजेस को उस फॉर्म में लेते हैं जो कंपनी की कोर परचेजेस होती हैं. जैसे इन्वेंट्री को परचेज किया है तो परचेजेस हम उस फॉर्म के अंदर लिखते हैं. यहाँ पे क्योंकि ये हमारे मिसलिनियस होते हैं तो आप इसको सप्लाईज के हेड के साथ लिख देते हैं. ये सप्लाईज होती हैं ये वाली ऑफिस स्टेशनरीज और कुछ इस तरह की जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको सपोर्ट करना हो तो इस केस में आपके पास ये एंट्रीज होती हैं. अब जैसे ये प्रीपेड सप्लाईज का एक अकाउंट था मेरे पास. ये मेरे पास प्रीपेड सप्लाईज का अकाउंट था. यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे. अगेंस्ट कैश आपके पास 5,000 की एक एंट्री थी. और देन अगेंस्ट सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास क्रेडिट कितनी अमाउंट हो रही है 2500. नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज, लेजर्स आप लोगों ने पहले बनाए भी हुए हैं. नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 2500 डेबिट. तो ये आपके पास एक लेजर अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट हो जाती है. अब देखें ये कैश वाली जो अकाउंट की नॉर्मल ट्रीटमेंट थी जनवरी 21 को ये आपको बताई जाएगी. और फिर आपको एंड पे बताया जाता है कि इसमें से 2500 की सप्लाईज जो हैं वो आपके पास आ गई हैं या वो सप्लाईज एक्सपेंस हो चुका है. तो एंड ऑफ द मंथ आप 500 सप्लाईज एक्सपेंसेस में से प्रीपेड सप्लाईज में से
सप्लाईज एक्सपेंस 25 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अभी भी प्रीपेड के हेड में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, दैट इज़ 25। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो है वो आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं। इन द सेम वे लेट्स अज्यूम वी हैव एन अदर एंट्री जो हमारे पास आ रही है, वो है प्रीपेड इंश्योरेंस की। मैंने आपको डिफरेंट हेड्स बताए हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस के हेड में अगेन जनवरी 1 को आपने प्रीपेड इंश्योरेंस आपने यहाँ पे की अराउंड, प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने पे किया दैट इज़ 50,000, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपने एनुअल पे की है, और योर कैश वुड क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ 50,000। नाउ you are required to perform adjustment entry at the end of January 31st। अब ये एनुअल है 50,000, तो आपने मंथली एडजस्टमेंट करनी है। तो 50,000 को क्या करेंगे आप, यू विल डिवाइड 50,000। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 50,000 को अगर आप डिवाइड करें 12 पे, तो यू विल गेट अराउंड 4100। लेट्स सपोज अप्रॉक्सीमेटली 4100 इज योर मंथली इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस 41,660, then what will be credited, your prepaid insurance would be credited with the value of 41,660। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ की अब डिस्कशन करें, ओके, now the treatment of that prepaid insurance in my T count would be like this. It's my prepaid insurance, again January 1st entry would be against the cash. The entry is 50,000, and then the adjustment on January 31st against my insurance expense, that would be 41,660. Now the remaining amount would be debited। यहाँ पे अगर हम बात करें, the remaining amount would be debited with the value of around 4500, 800, 48,000, 45,000। यहाँ पे अगर हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, मीन्स सर जस्ट अ सेकंड, सर ये जिस तरह 45,000। आपने 1 जनवरी वाली, जी जी सर 1 जनवरी वाली जो ट्रांजैक्शन होगी वो तो हमें गिवन होगी, जी। लेकिन जो तो 31 वाली है सर ये हम अपने पास से लिखेंगे। नहीं, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, लाइक यू हैव टू परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ जनवरी 1st ऑफ 1 मंथ इंश्योरेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी एनुअल इंश्योरेंस पे कर दी, और फिर आपको कहा गया कि जनवरी 31st को 1 मंथ की इंश्योरेंस की एडजस्टिंग करो। तो आपको पता होगा कि ये 1 ईयर की है डिवाइडेड बाई 12, तो 4100 660 इज अ 1 मंथ इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो जनवरी 31st को आप ये वाली एंट्री जनवरी 31st को परफॉर्म करेंगे, और आफ्टर दैट यू विल रिकॉर्ड इट इनटू योर लेजर। वेरी सिंपल, आपको ये इंफॉर्मेशन सर, गिवन होगी। सर लेकिन जब हम इसमें ना फिर लेजर्स बनाएंगे तो सर फिर हमारा बैलेंस हो जाएगा उससे, क्योंकि 50,000 भी उसमें ऐड होगी, लेकिन हम नहीं उसमें तो सिर्फ एक मंथ की तो 4166 है। नहीं, देखें ये बैलेंस, इस लेजर में बैलेंस इस तरह होगा कि देखें यहाँ पे हम नॉर्मली इसमें से तो हम लेजर बैलेंसिंग करके जाते हैं ना, रिमेनिंग ये तो मैंने वैसे डेबिट बैलेंस बता दिया, प्रीपेड का यस यहाँ सर। पे है, तो उसके अगेंस्ट इसने ओवरऑल जो बैलेंसिंग होनी है वो यहाँ से होनी है, आपका कैश, प्रीपेड और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह मिला के, इसमें से रिमेनिंग यहाँ पे चला गया। अब इसमें से बाकी का कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपका कैश में पड़ा हुआ है, और जो यहाँ से माइनस हुआ है वो आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस की फॉर्म में डेबिट पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें दिस वन,
तो ओवरऑल जब हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री या बैलेंस शीट्स को या इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस करेंगे तो वो हो जाएगा। वो अब जब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे उस वक्त हम उस पॉइंट के ऊपर भी आएंगे। तो राइट नाउ यू नीड यस नॉट टू वरी अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ दिस। बैलेंसिंग उस वक्त बड़ी अप्रोप्रिएट होगी इफ़ यू आर राइटिंग एक्यूरेटली राइटिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स, तो फिर आपकी जो है वो बैलेंसिंग का इशू नहीं होगा। तो द जी सेम वे सर। यू कैन परफॉर्म मल्टीपल एंट्रीज इसी फॉर्म के अंदर। इसी तरह आपके पास डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, वो भी हमारे पास इसी केस में एडजस्टमेंट के अंदर आती है। डेप्रिसिएशन आपने लाइक यू हैव परचेज मशीनरी, मशीनरी आपने लाइक 80,000 की आपने एक मशीनरी आपने परचेज की अगेंस्ट अ कैश, दैट इज़ अ नॉर्मल एंट्री। और आफ्टर दैट you need to perform the depreciation, you will write यहाँ पे depreciation expense, और आपको पता है कि depreciation expense कितना है, क्या चार्ज होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। depreciation expense आप ये यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि that machinery will work for 5 years only. If that machinery will work 5 years only, so then you will calculate depreciation of one month or a 1 year even. Is for 5 years, so 80,000 divided by 5, so you will record 16,000 depreciation of 1 year. So depreciation expense is 16,000, or what you will record it like accumulated depreciation of 16,000. The same way you will record it into the ledgers. तो ledgers की भी हम सारी डिस्कशन बाद में करेंगे। The same इसी तरह आपके पास डिफरेंट एंट्रीज आ सकती हैं, लाइक prepaid salaries, then prepaid salaries against cash, then later on you will perform like salaries expense against prepaid salaries, prepaid salaries का जो है वो अकाउंट माइनस करेंगे। So these kind of entries are called your prepaid expense entries. And सर ये कम्युलेटेड वाला बता दें सर, ये किसके अंदर आएगा? accumulated depreciation is a subheading of main machinery count और a main आपके पास जो asset है like इस मशीनरी, तो आपके पास accumulated depreciation का अकाउंट आप मशीनरी काउंट में से माइनस कर देंगे। like there are two ways, even you can write accumulated depreciation account separately, other way around is you can record T counts like this is ये एक आप कह लें कि सब अकाउंट होता है मशीनरी का डेप्रिसिएशन को सेपरेटली जी चार्ज करने के लिए। ये मशीनरी का अकाउंट आपके पास है। इनिशियली यू हैव 80,000 देयर, और इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कितना अकाउंट आपका यहाँ से क्रेडिट हो रहा है, अराउंड 16,000। तो नॉर्मली होता ही है कि ये मशीनरी यहाँ पे आप लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट आप सेपरेटली बनाते हैं मशीनरी का, और यहाँ पे आप इसको क्रेडिट लिखते जाते हैं। लाइक इफ आई रिमूव इट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000 क्रेडिट, एंड लेटर ऑन आप क्या करेंगे वो एडजस्टमेंट में मैं आपको जाके बताऊंगा इसका, क्योंकि ये बैलेंस शीट में भी हम ऐसे ही लिख रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली दैट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल क्लोज इनटू द मेन मशीनरी काउंट, और मेन मशीनरी काउंट के अंदर आपने जो लेजर यहाँ पे बनाया होता है, that ledger would be like this. Here we have machinery world, एंड डेबिट साइड पे हमारे पास कितना है 80,000 की अमाउंट पड़ी हुई है अगेंस्ट कैश। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू विल परफॉर्म योर like you will prepare your balance sheets of income statement, then you will compare this with machinery count। तो अब 80,000 में से आप
16,000 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी। तो ये इस तरह करके हम इसमें एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे। यस सर।